हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कॉम्पैक्टनेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इनफैक्ट ये थ्योरम्स फॉर्म में आपके बुक्स में मिल जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये होम एग्जाम्स एज वेल एज नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होम एग्जाम्स में तो मैं इस जो रिजल्ट है इसको थ्योरम फॉर्म में आपको जो प्रूव करने को आता है, और अल्टरनेट ईयर्स में आप इस रिजल्ट को एज अ थ्योरम फॉर्म आप देखते हैं। नेट और गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखें, या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बने होंगे इस प्रॉपर्टी को लेके, या फिर अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर्स में आता है तो इस रिजल्ट का अक्सर यूज होता है। अब ये जो रिजल्ट है आपके स्क्रीन पे विजिबल है, क्या है? कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसको हम कब बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है? कब बोलते हैं? डिफिनीशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है ना, इसकी एक कोई भी प्रॉपर्टी पी, ये पी प्रॉपर्टी के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस टोपोलॉजिकल स्पेस के पास, तो मैं कब बोलूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है? जब जब इस टोपोलॉजिकल स्पेस के होम्योमॉर्फिक कोई भी मैं टोपोलॉजिकल स्पेस लूं, मान लीजिए वाई न्यू, तो उसके पास भी ये प्रॉपर्टी हो, या ये प्रॉपर्टी, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वाई न्यू जो कि एक्स टाउ के होम्योमॉर्फिक है, इसके पास भी वो प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ गया? तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, डिफिनेशन रिकॉल कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉम्पैक्टनेस जो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि कॉम्पैक्ट है, मतलब एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसके होम्योमॉर्फिक जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस होगा ना, वो भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के डिफिनीशन से। तो मतलब क्या हुआ कि कॉम्पैक्टनेस एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसका डिफिनीशन या कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि अगर एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर वो कॉम्पैक्ट है, तो इसके होम्योमॉर्फिक जितने भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस लेंगे वो भी कॉम्पैक्ट होंगे। मैं समझा पाया? चलिए, तो ये मेन रिजल्ट है। लेकिन ये बेसिकली ये जो रिजल्ट है ये कोरोलरी है, थ्योरम फॉर्म में कोरोलरी है, और जो मेन थ्योरम है या रिजल्ट है वो क्या है? अंडर कॉन्टिन्यूटी या ऐसे बोलूं कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर क्या? कॉम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है समझते हैं, थोड़ा ग्राफिकल में जाके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे जो बोलने का मतलब है, मैं जो बोलना चाहता हूं, एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, यहां पे दूसरा एक मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस है वाई न्यू, ठीक है ना, यहां पे क्या है? वाई न्यू एक दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक, अब एक्स का मैं कोई भी सबसेट लेता हूं, मान लीजिए ये है मेरा ए, ठीक है ना, ये मेरा क्या है? ए। ठीक, और ये पहले से मुझे पता है कि ए जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट है, ठीक है ना, इस टोपोलॉजिकल स्पेस का ये कॉम्पैक्ट सबसेट है। तो मुझे एक मैपिंग अगर मुझे ऐसी मिलती है एफ एक्स टू वाई ना, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जो कि क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये मैपिंग एज अ मैपिंग ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का भी डिफिनीशन हमने देखा है। ठीक है, तो बोलता क्या है कि अगर ये एक मैपिंग मिलती है एफ जो कि कॉन्टिन्यूअस है फ्रॉम दिस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ टू द टोपोलॉजिकल स्पेस वाई न्यू, एंड ए जो है अगर कॉम्पैक्ट सबसेट है एक्स का ना, तो ये बोलता क्या है थ्योरम कि इसका जो डायरेक्ट इमेज आएगा ए का, वो यहां वाई पे आएगा, और ये क्या होगा? एफ ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये जो एफ ऑफ ए है ये भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट सबसेट होगा किसका? इस टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में होगा। तो इसी को ये मेन थ्योरम है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब ये मेन थ्योरम है, इसी का कोरोलरी है ये वाली जो जस्ट अभी मैं आपको बताया कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर आपके एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर आपको अप्लाई करना है तो दोनों थ्योरम जहां पे लगेंगी वो आप लगा ले जाएंगे। अगर ये लग जाए कि एक मैपिंग इस टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे पे कॉन्टिन्यूअस है और उसका कोई भी सबसेट अगर कॉम्पैक्ट सबसेट है, तो उसका डायरेक्ट इमेज यहां पे वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सबसेट होगा, वाई न्यू का।
ठीक है ना। या फिर अगर मैं यूं बोलूं कि एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है ना, और उसके होम्योमॉर्फिक कोई टोपोलॉजिकल स्पेस मुझे पता हो जाता है, और अगर एक्स टाउ कॉम्पैक्ट है तो वाई न्यू भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये क्या टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी से आप लगा देंगे। तो ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो इस मेन थ्योरम का कोरोलरी है। दोनों को मैं प्रूव करूंगा, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए वन बाय वन पहले मेन थ्योरम प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर ये कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो मेन रिजल्ट हमारा क्या है, मैंने आपको बोला था कि कॉन्टिन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। मतलब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस मैं लेता हूं, उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेता हूं और एक मैपिंग मिलती है एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो इस कॉम्पैक्ट सेट का डायरेक्ट इमेज एफ ए जो आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट सबसेट होगा यहां पे वाई न्यू में। ठीक है, तो चलिए ये मेन थ्योरम है। या तो यही थ्योरम प्रूव करने को देता है या फिर आपको यही देगा कि प्रूव दैट कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले इस पे आता हूं, अगर ये देता है तो इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसी का कोरोलरी है वो कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देते हैं, मैंने मान लिया कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं एक्स टाउ एंड वाई न्यू, ठीक है ना, और एक मैपिंग है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई जो कि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि चलो भाई एक्स टाउ का जो एक सबसेट है ए, जो कि कॉम्पैक्ट सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का, सो लेट ए बी अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स टाउ। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इस ए की जो डायरेक्ट इमेज यहां पे आ रही है ना एफ ए, वो क्या होगा, वाई न्यू का क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सबसेट होगा। सो देन वी हैव टू शो दैट एफ ए इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई। तरीका वही होता है, कॉम्पैक्टनेस में जो प्रूफ्स होते हैं ना बहुत आसान है। जिसको प्रूव करना है कि कॉम्पैक्ट है ना, यहां पे अगर इसको प्रूव करना है तो मैं यहां पे इसका ओपन कवर लूंगा, ठीक है ना, और दिया हुआ क्या है मेरा कि ए कॉम्पैक्ट है, तो यहां का जो ओपन कवर है एफ ए का, उसको मैं ड्रैग करके लाऊंगा ए के ओपन कवर पे, और चूंकि ए कॉम्पैक्ट है तो वो जो भी ओपन कवर लूंगा ए का वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा फिर वहां से कुछ मैनिपुलेशन दिखा के हम बता देंगे या शो कर देंगे कि एफ ए का जो ओपन कवर लिया था वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल हो गया। यही प्रूव करना है आपको। तो मुझे दिखाना क्या है कि एफ ए इज कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई। तो मैं क्या करूंगा, वाई में इस एफ ए का एक ओपन कवर ले लूंगा। तो चलिए मैं वही प्रूफ में लिखा हूं कि लेट जी ओ आई, ठीक है ना, जहां पे ओ आई क्या है, यहां पे न्यू ओपन सेट, मतलब वाई न्यू में ओपन सेट्स हैं। तो लेट दिस बी एन ओपन कवर ऑफ एफ ए। अगर एफ ए का ये ओपन कवर है मतलब इसके मेंबर्स का यूनियन जो है एफ ए को कंटेन करेगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब एफ ए को ये कंटेन करता है, ठीक है ना, तो एफ इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट कर दीजिए। तो ऐसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि एफ ए जो है अगर ऐसे मैं बोलूं तो ऐसे आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ए, ठीक है ना, ये एफ इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। ये एज अ रिजल्ट आप इसको यूज करेंगे एनीवेज। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड एफ इनवर्स लगाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है ना। और चूंकि ए सबसेट है एफ इनवर्स ऑफ एफ ए का, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ए। और ये जब यहां पे एफ इनवर्स लगाएंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ दिस यूनियन। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे इसका कोई काम नहीं, मैंने क्या बोला था, एफ ए का ओपन कवर लेके चल रहा हूं, और चूंकि मुझे दिया किया है कि ए कॉम्पैक्ट है एक्स का, तो मैं ये जो ओपन कवर एफ ए का है ना उसको मैं ड्रैग करके लाऊंगा ओपन कवर ऑफ ए के। तो मैंने क्या किया, यहां से वही मैं तरीका लगाया, तो दैट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन दिस, ठीक है ना। तो ए इज कंटेन्ड इन व्हाट, यूनियन एफ इनवर्स ओ आई, ठीक है ना। यहां से अल्टीमेट ये था, अब इस एफ इनवर्स को अंदर ले गया, यूनियन को बाहर ले लिया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या शो करता है, अब देखिए यहां पे क्या ये जो फैमिली मेरी बन रही है एफ इनवर्स ओ आई, ध्यान दीजिएगा ओ आई कहां के ओपन सेट्स हैं, यहां पे वाई के। अब ये जो मेरा एफ इनवर्स ओ आई है, क्या ये ओपन सबसेट होगा, यहां पे एक्स के ओपन सबसेट होंगे या एक्स टाउ के ओपन सबसेट होंगे, तो बिल्कुल होंगे। यही पे मैं रिजल्ट यूज करूंगा कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का डिफिनेशन क्या था कि जब जब मैं यहां पे कोई भी ओपन सेट लूं, यहां पे जी, इसका जो इनवर्स इमेज आएगा ना यहाँ पे,
वो इनवर्स इमेज क्या होगा, एफ इनवर्स जी, वो क्या हो जाएगा, इस x का ओपन सेट हो जाएगा। मतलब जब जब मैं y का कोई भी ओपन सेट लूं उसका इनवर्स इमेज जो होगा वो x का ओपन सेट हो जाएगा। तो सेम रिजल्ट लग रहा है, उसी को आप देखिए यहाँ पे जो OI है वो यहाँ पे ओपन सेट्स हैं, तो इनका इनवर्स इमेज आप लेंगे तो f इनवर्स OI इस x के ओपन सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है, तो वही मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो यहां से तो ये चीज समझ में आ गया, इसको स्टार में लगा देता हूं कि ए को जो है ये यूनियन जो है कंटेन करता है। ये यूनियन मतलब ये आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट पे लिया हूं, तो मतलब एफ इनवर्स O1 यूनियन एफ इनवर्स O2 यूनियन, इस तरह से डॉट डॉट। इसका मतलब ये है जब आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट पे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक, अब देखिए हर एक आई के लिए जो OI इस y का ओपन सेट है, तो इसका इनवर्स इमेज मतलब f इनवर्स OI ओपन सेट हो जाएगा x का। क्यों? क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई, ये जो होगा ये चूंकि हर एक f इनवर्स OI ओपन सेट है, ठीक है ना, और तो ये जो मैं फैमिली बना रहा हूं I बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट पे, ये फैमिली इसके मेंबर्स का यूनियन ए को कंटेन करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो f इनवर्स OI जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इस ए का ओपन कवर हो गया। सो दिस विल इंप्लाई कि ये जो बन रहा है h में नाम दे दिया f इनवर्स OI I बिलोंग्स टू I। ये है क्या, यहाँ पे जो ओपन सेट्स है ना y के, उसके उनका इनवर्स इमेज है वो x में आएगा, तो यहाँ पे x में ये ओपन हो जाएंगे। तो दिस विल इंप्लाई दिस इज एन ओपन कवर ऑफ A। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख दिया है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस दिस विल इंप्लाई f इनवर्स OI इज ओपन इन x। वही कॉन्टिन्यूटी के डिफिनीशन से, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख देंगे तो और अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, जो fa का ओपन कवर था ना उसको मैं ड्रैग करके ला दिया a के ओपन कवर में। अब a दिया हुआ है कॉम्पैक्ट, क्योंकि मैं मान के ही चल रहा था कि a जो है कॉम्पैक्ट सबसेट है x का। तो अगर x का कॉम्पैक्ट सबसेट है तो इसका कोई भी ओपन कवर लूंगा वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूसिबल होगा। तो वही मैंने लिखा है एज a इज कॉम्पैक्ट इन x, सो ये जो ओपन कवर है इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। दैट मीन्स इसका फाइनाइट सब कवर मतलब यहां से फाइनाइट मेंबर्स मिल जाएंगे यहां से। तो ये मान लीजिए फाइनाइट मेंबर्स है, f इनवर्स OI1 f इनवर्स OI2 डॉट डॉट f इनवर्स OIM, सच दैट इनका यूनियन a को कंटेन करेगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड यहां पे मैंने f ऑपरेट किया, तो इधर क्या हो जाएगा f ऑफ a और यहां पे f, और ये मैंने कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, आप चाहें तो इन सब में से f इनवर्स कॉमन बाहर ले लीजिएगा, f ऑफ f इनवर्स लगा देंगे, वो आइडेंटिटी मैपिंग की तरह काम करेगा। तो दैट मीन्स fa इज कंटेन्ड इन OI1 यूनियन OI2। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से मैंने f, इसको मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऐसे OI1 यूनियन OI2 यूनियन इस तरह से OIM। ठीक है, इसको लिख सकता हूं इतने वाले पोर्शन को। f मेरा बाहर लगा हुआ है तो f ऑफ f इनवर्स ये आइडेंटिटी मैपिंग की तरह ऐसे समझिए काम करेगा, बच जाएगा इतना, वही मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या दिखाया कि यहां पे ये जो ओपन कवर मैं fa का लेके चल रहा था ना OI, ये ओपन कवर जो है फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, fa जो है कॉम्पैक्ट सबसेट हो गया y का। ये तो क्लियर हो गया होगा। प्रूफ बहुत इजी है, इसमें आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्टिन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। तो अगर थ्योरम ये आती है तो आप यहां तक प्रूव करके छोड़ देंगे। अब चलिए, अगर थ्योरम ये आ जाती है प्रूव करने को कि प्रूव करो कि कॉम्पैक्टनेस क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप कैसे प्रूफ को स्टार्ट करेंगे, देखिए। तो सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूं। ये मेन थ्योरम की कोरोलरी है। क्या, अगर ये आपको दे दे कि कॉम्पैक्टनेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको क्या दिखाना है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप मान लेंगे कि x टाउ जो है एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है ना, ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब दिखाना है कि कॉम्पैक्टनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो मुझे यही दिखाना होगा कि x टाउ ये होम्योमॉर्फिक जो भी स्पेसेस लूंगा, मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया ये जो कि इसके होम्योमॉर्फिक है, तो मैं ये दिखा दूंगा कि ये y भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो मैंने क्या दिखाया कि x कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके होम्योमॉर्फिक जितने भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले रहा हूं वो भी कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं। दैट मीन्स बाय डिफिनीशन ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कॉम्पैक्टनेस क्या हो जाएगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मैंने वही किया। क्या करेंगे, लेट x टाउ इज अ
कॉम्पैक्ट स्पेस। मैं ऐसे लिखूंगा, जब इसका प्रूफ आएगा तो आप ये लिखेंगे लेट एक्स टाउ इज अ कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है ना। एंड कॉम्पैक्ट स्पेस दिस एंड एक्स टाउ जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई न्यू है जिसके ये होम्योमॉर्फिक है, ठीक है ना। सो अगर ये होम्योमॉर्फिक है तो होम्योमॉर्फिक है, इसका मतलब होम्योमॉर्फिज्म के डिफिनीशन से मैं बोलता हूं कि एक्स टाउ वाई न्यू के होम्योमॉर्फिक है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगा एक्स टाउ से वाई न्यू। अब ये होम्योमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है, तीन रिजल्ट याद करिए। एफ इज व्हाट, बाइजेक्टिव, डिफिनीशन में आ रहा हूं। सेकेंड, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और थर्ड क्या था, एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये होम्योमॉर्फिज्म का डिफिनीशन। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जब ये होम्योमॉर्फिक हो गया तो मुझे एक होम्योमॉर्फिज्म ये मिलेगा। अब अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, तो चूंकि ये बाइजेक्टिव है मतलब ऑनटू होगा, और ऑनटू मतलब क्या हुआ, इस एक्स की इमेज क्या हो जाएगी, पूरी पूरी वाई। ऑनटू है ना, तो यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा मैपिंग के डिफिनीशन से। 12 में हमने किया है ऑनटू मैपिंग के डिफिनीशन से। तो ये चूंकि ऑनटू है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। और इनफैक्ट ये 1 भी है, हालांकि 1 का कोई इसका मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि ये ऑनटू है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे दिखाना है क्या कि y भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो बस देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अभी जस्ट थ्योरम आपने प्रूव किया है कि कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के अंदर जो डायरेक्ट इमेज होगा कॉम्पैक्ट सेट का, वो भी कॉम्पैक्ट होगा। अब x को मैं मान के क्या चल रहा हूं, ये कॉम्पैक्ट स्पेस है। तो और ये जो मैपिंग f है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इस थ्योरम से जो अभी आपने प्रूव किया, एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और अब एफ ऑफ एक्स है क्या, वाई है, दैट मीन्स वाई कॉम्पैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्पैक्टनेस है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो वही मैंने लिखा दिस, सो दिस विल इंप्लाई, चूंकि एफ ऑन टू है तो एफ एक्स इजकल टू वाई, ऑल्सो एज एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन बाई अबव थ्योरम जो अभी हमने प्रूव किया, एफ एक्स इजकल टू मतलब एफ एक्स डायरेक्ट इमेज, एफ एक्स क्या है, वाई के इक्वल, एफ एक्स कॉम्पैक्ट मतलब वाई कॉम्पैक्ट, सो दिस इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मैं प्रूफ समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। इजी प्रूफ है, मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया है, ठीक है। मैंने कैसे किया याद करिए, ये जो मेन थ्योरम था इस पे लगाइए। अगर एक्स कॉम्पैक्ट है और सॉरी एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका कॉम्पैक्ट सबसेट है, और एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, तो एफ ए भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो यहां पे मैंने एक्स को ही, पूरे स्पेस को ही मैंने क्या ले लिया, कॉम्पैक्ट, एक्स को ही कॉम्पैक्ट ले लिया। क्योंकि एफ ऑनटू मैपिंग है तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वाई। तो इस थ्योरम से अगर x पूरा का पूरा x कॉम्पैक्ट है तो उसका जो इमेज आएगा डायरेक्ट इमेज वो क्या होगा, एफ एक्स, ए भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। क्योंकि f होम्योमॉर्फिज्म है तो f ऑनटू मैपिंग है, तो f ऑनटू मैपिंग है इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इस थ्योरम से एफ एक्स कॉम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो वाई इज कॉम्पैक्ट। और मुझे यही प्रूव करना था, समझ में आ गया। तो इस पूरे रिजल्ट को जो भी था, अगर प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि अगर केवल ये लिख के आए कि प्रूफ दैट कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट, जनरली यही थ्योरम आपको पूछता है, तो आप इसका प्रूफ जो है यहां तक देके छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आ जाता है कि प्रूफ दैट कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले आप लिखेंगे कि फर्स्ट वी शो दैट कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। तो इस पूरे थ्योरम का प्रूफ यहां तक आप करिएगा, मतलब पूरा प्रूफ करेंगे। उसके बाद अब मेन थ्योरम पे आएंगे। आप एज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स टाउ बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड एक्स टाउ इज होम्योमॉर्फिक टू वाई न्यू। अब उसके बाद पूरा आखिरी यहां तक प्रूफ कर देंगे। तो ये प्रूफ क्या हो जाता है कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं समझा पाया कि नहीं। अब एक चीज यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कॉशियस करना चाहूंगा, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, वन वे रिजल्ट है। क्या मतलब, एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है ना, वाई न्यू जो है दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है। यहां से यहां तक अगर एक मैपिंग मिलती है तो एक्स का कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट लूंगा ए जो कि कॉम्पैक्ट है, तो इसकी डायरेक्ट इमेज जो यहां पे आएगी एफ ए
वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा। रिवर्स ट्रू नहीं है कि कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस लूं f फ्रॉम x टू y और मैं कोई सबसेट यहां पे लेता हूं a, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्ट इमेज यहां पे कॉम्पैक्ट है, तो ये जरूरी नहीं है कि a भी कॉम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल आप अपने से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आ रहा कि नहीं? मैं ये बोलना चाहता हूं इस पर्टिकुलर यहां से कि अगर x टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, y न्यू टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये रिजल्ट जो बोल रहा है कि a अगर कॉम्पैक्ट गिवन है और एक मैपिंग मुझे मिलती है जो कि कॉन्टिन्यूअस है f फ्रॉम x टू y, तो fa क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये रिजल्ट है, ये वन वे रिजल्ट है, उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा ट्रू मतलब कि एक टोपोलॉजिकल, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस दे दिए और दे दिया कि f कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है और x का कोई सबसेट मैं लेता हूं, उसकी डायरेक्ट इमेज जो आती है ना fa, वो यहां पे कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो fa अगर कॉम्पैक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि a कॉम्पैक्ट होगा, ये वन वे रिजल्ट है, उल्टा ट्रू नहीं है। इसके लिए बहुत आसान सा एग्जांपल मैं कोशिश कर रहा हूं कंस्ट्रक्ट करने का। मैंने क्या लिया, यहां पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया। तो यहाँ के टोपोलॉजी में आपको पता है जो डिस्क्रीट लिए हैं, सारे सिंगलटन्स पे दो दो एलिमेंट्स, सब कुछ करते करते इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और इनफैक्ट ये R जो है आपका क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। इसकी कार्डिनलिटी आपको पता ही होगा, अगर कार्डिनलिटी मेरी पेन ड्राइव कोर्सेज आप अगर रियल एनालिसिस का पढ़े हो तो बहुत डिटेल में PYQs के थ्रू करवाया, या लाइव क्लासेस भी आप किए होंगे, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा कि R की कार्डिनलिटी क्या होती है, क्या होती है बताइए। तो चलिए मैं होमवर्क देता हूं आपको। क्या ये C होता है, कुछ याद आ रहा है, पावर ऑफ कॉन्टिन्यूअम, ठीक है। एनीवेज, तो मैं जो बताना चाहता हूं, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी यहां पे लिया, यहां पे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, ठीक है। मैं कोई भी मैपिंग यहां से R टू R डिफाइन कर सकता हूं जो कि कॉन्टिन्यूअस है, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यहां पे अगर मैं ये ले लिया डोमेन सेट में, अगर मैं डिस्क्रीट ले लिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मैपिंग डिफाइन करेंगे यहां से यहां तक वो कॉन्टिन्यूअस होगी। कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो में देखिए रीजन, यहां का कोई भी ओपन सेट लूंगा जी, उसका इनवर्स इमेज जैसे ही आएंगे f इनवर्स ऑफ g, वो अपने आप यहां पे ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का हर एक सबसेट क्या होता है, ओपन होता है। तो यहां का कोई भी ओपन सेट लेंगे उसका इनवर्स इमेज यहां पे ओपन हो जाएगा, दैट मींस f कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो सिंपली यहां से यहां तक एक मैपिंग डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो कि कॉन्टिन्यूअस है। हालांकि कॉन्टिन्यूअस है ये दिखाने की जरूरत नहीं, बस एक मैपिंग डिफाइन कर दीजिएगा। तो चूंकि डोमेन सेट में डिस्क्रीट है तो ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अब मैं आता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम आसान सा, मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूं नोटेशन के लिए, समझाने के लिए, और इसको y नहीं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहां पे डिस्क्रीट का कोई भी सबसेट आप लेंगे ना, मैपिंग जैसे भी आपने डिफाइन किया है, मैपिंग जैसे भी आपने डिफाइन किया है, ठीक है ना, तो उसका यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कोई भी R का सबसेट ले लीजिए A, इसका डायरेक्ट इमेज जो आएगा ना यहां पे FA, ये मेरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। रीजन, रीजन बोलिए, रीजन, क्योंकि इसका यहां पे ओपन कवर बनाएंगे ना, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में दो ही मेंबर्स होते हैं, फाई होगा और x मतलब R, ठीक है ना। तो जो भी ओपन कवर इसका बनाएंगे आप, वो फाइनाइट सब कवर में तो रिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाएगा FA। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर A मेरा जो है फाइनाइट सेट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने रेशनल नंबर ले लिया, या पूरा रियल नंबर ही ले लीजिए ना, पूरा रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्ट इमेज जब आप जाएंगे और कॉन्टिन्यूअस मैपिंग अगर डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स आ जाता है, तो इसका ओपन कवर यहाँ से बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिंगलटन R ही काम कर जाएगा, ये ओपन कवर। या फिर आप जितने भी लेंगे ना तो दो ही है ना, तो R ही आएगा, और ये फाइनाइट है ही, मतलब यहां का हर एक सबसेट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब इनवर्स इमेज आप निकालेंगे R, और क्या R कॉम्पैक्ट है? नहीं, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, तो इसका मैं ओपन कवर सिंगलटन बना दूं ये वाला, सच दैट P बिलोंग्स टू R। तो ये ओपन कवर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है, एक भी एलिमेंट हटा दिए आप तो इसको कवर नहीं कर पाएगा, मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं। तो मतलब क्या हुआ, उल्टा ट्रू नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं? रिजल्ट ये था, ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, अगर A कॉम्पैक्ट है तो FA गारंटी है कॉम्पैक्ट होगा। रिवर्स ट्रू नहीं है कि यहां का कोई भी सबसेट लूं
अगर उसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे कॉम्पैक्ट है तो उस डायरेक्ट इमेज अगर ये कॉम्पैक्ट है तो ए कॉम्पैक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि यहाँ का कोई सबसेट कॉम्पैक्ट होगा, मतलब यहाँ का कोई भी सबसेट लीजिए, उसका डायरेक्ट इमेज यहाँ आएगा वो कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर मैं वो सबसेट जो ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आर जो कि फाइनाइट नहीं है, तो इसका डायरेक्ट इमेज ले रहे हैं वो यहाँ पे तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये आर डिस्क्रीट में कॉम्पैक्ट नहीं है। रीजन, क्योंकि ये ओपन कवर मिलेगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट गायब करेंगे तो वो ओपन कवर रह ही नहीं जाएगा, मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मैं समझा पाया? तो ये रिजल्ट भी दिमाग में रखिएगा, वन वे रिजल्ट है, ये टू वे नहीं है, इफ एंड ओनली इफ नहीं। समझा पाया? चलिए, तो ये जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैंने एज अ रिजल्ट यूज किया कि यहां पे ये रिजल्ट कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लूं जो कि कॉम्पैक्ट है तो डायरेक्ट इमेज कॉम्पैक्ट होगा अंडर कॉन्टिन्यूटी। लेकिन ऐसा नहीं है, इन जनरल ये ट्रू नहीं है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस से दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग मिलती है सच दैट यहाँ का कोई सबसेट लूं उसका डायरेक्ट इमेज यहाँ पे कॉम्पैक्ट है, तो ये कोई गारंटी नहीं देता है थ्योरम कि ए भी कॉम्पैक्ट होगा, नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल बनाया। अगर ये समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है? अगर आप एग्री करते हैं, अगर डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और रिजल्ट के साथ, तब तक अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।